अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि उन्हें यकीन है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है और आने वाले दिनों में हमला हो सकता है। बाइडन ने कहा कि वो ये बात अमरीकी इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं, जिसका मानना है कि दारुल हुकूमत क्यू को निशाना बनाया जाएगा। रूस इसकी तरदीद करता है कि वो यूक्रेन पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मगरबी ममालिक को खदशा है कि रूस यूक्रेन के अलग होने वाले मशरकी इलाकों में एक बहरान की सूरत बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इसे जारहाना कार्रवाई शुरू करने का जवाब मिल सके। अमेरिका का अंदाज़ा है कि 1,69,000 से 1,90,000 रूसी एहलकार यूक्रेन के अंदर और उसकी सरहद के करीबी इलाकों में मौजूद हैं। इस तादाद में मशरकी यूक्रेन में डोनेस्टिक और लुहानसिक की खुद साख्ता जमहूरिया में रूसी हिमायत याफ्ता जंगजू भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस से टेलीविजन खिताब में सदर बाइडन ने कहा कि अमेरिका के पास ये यकीन करने की वजह है कि रूसी अफवाज आने वाले हफ्ते आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की मनसूबाबंदी और इरादा कर रही है। उन्होंने सदर पुतिन का हवाला देते हुए कहा कि अब मुझे यकीन है कि उन्होंने फैसला कर लिया है। इससे कबल अमरीकी सदर और आला हुकाम कह चुके हैं कि यूक्रेन पर हमले के बारे में वो हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। ताहम बाइडन का कहना है रूस अब भी सिफारतकारी का इंतखाब कर सकता है और ये कि कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने में अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई। इससे कबल जुमे को बढ़ती हुई कशीदगी का एक और इशारा तब मिला जब दो अलहदगी पसंद इलाकों के रहनुमाओं ने रिहायशियों के इनखला का ऐलान करते हुए कहा कि यूक्रेन ने गोलाबारी तेज़ कर दी है और हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। यूक्रेन ने बारहा कहा है कि वो किसी हमले की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा है और वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने इसे रूस डिसइंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स कहते हुए मुस्तरद कर दिया। इस खित्ते में लाखों लोग आबाद हैं और इस तरह का इनखला एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर इनखला का कोई इशारा नहीं मिला। ताहम रूस के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि मकामी बाशिंदों को लेकर कई बसें रूस की तरफ रवाना हो चुकी हैं। डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक के सरबराह डेनिस पोलिशियन ने इनखला का ऐलान जुमे के रोज़ फिल्माई जाने वाली एक वीडियो में किया। ताहम बीबीसी के मेटाडेटा के तज्जिए से मालूम हुआ कि इसे 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने हुक्म दिया है कि सरहद के करीब पनाह गुज़ीन कैंप कायम किए जाएं और अलहदगी पसंद इलाकों से आने वाले लोगों की हंगामी तौर पर मदद की जाए। रूस सन 2014 से यूक्रेन के मशरकी दोनबास इलाके में मुसल्लह बगावत की हिमायत कर रहा है। लड़ाई में तकरीबन 14,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें बहुत से शहरी भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का कहना है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान होने वाले वाक़यात रूस की जानिब से इश्तिआल अंगेज़ी पैदा करने की कोशिशों का हिस्सा हैं ताकि जारहियत का जवाब पेश किया जा सके। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने बाद में इनखला के ऐलान को मास्को की चालाकी करार दिया, जिसका मकसद दुनिया की तवज्जो इस हकीकत से हटाना है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए अपनी अफवाज तैयार कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि इनखला इस बात की एक मिसाल है कि मास्को जंग के लिए बहाने के तौर पर गलत मालूमात इस्तेमाल कर रहा है। जुमे की रात यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज ने कहा कि इसे इत्तला मिली थी कि डोनेस्टिक में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इरादे से तनसीबात पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था। इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि मुखालफिन पर हमले का इल्ज़ाम लगाया जा सके। इससे कबल अलहदगी पसंद हुकाम ने कहा था कि डोनेस्टिक में एक सरकारी इमारत के करीब खड़ी जीप को धमाके से उड़ा दिया गया था। अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि इस अक़दाम का मकसद कशीदगी को हवा देना था। रूस सन 2014 से यूक्रेन के मशरकी दोनबास इलाके में मुसल्लह बगावत की हिमायत कर रहा है। लड़ाई में तकरीबन 14,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें बहुत से शहरी भी शामिल हैं। दूसरी जानिब पुतिन ने कहा है कि मशरकी यूक्रेन में हालात ख़राब हो रहे हैं। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंसानी हकूक़ की बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों और यूक्रेन में रूसी बोलने वाली आबादी के साथ इम्तियाजी सलूक के गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि वो मगरबी रहनुमाओं के साथ बहरान पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने रूस के सिक्योरिटी खदशात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और मुतनब्बे किया कि किसी भी मुआहदे में कानूनी तौर पर शामिल होना चाहिए कि नेटो सिक्योरिटी इत्तेहाद अपनी मशरिक़ की जानिब तोसी को रोक देगा।